नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। और एक एप्लीकेशन देखना है हमें। क्या एप्लीकेशन देखना है जो यूज होता है कैपेसिटर का एज ए एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। वो कैसे वो एनर्जी को स्टोर करता है और डिराइव करेंगे कि कितना एनर्जी स्टोर होगा, है ना। अगर उस पर चार्ज क्यू है और उसका हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस उस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो कितना उसमें एनर्जी स्टोर होगा, है ना। क्योंकि हम इसको बताया था कि एक तरह का एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है ना, बैटरी की तरह, लेकिन थोड़ा सा इसमें बेसिक कुछ फर्क है। ठीक है। अब तो चलिए पहला प्रॉब्लम पे पहुंचते हैं, और जो कि है कि कैपेसिटर का सीरीज कनेक्शन। तो कैपेसिटर का जो सीरीज कनेक्शन है उसको देखते हैं कि दो कैपेसिटर हम इस तरह से ले लिए, है ना, C1 C2। ठीक। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, सीरीज में कनेक्ट किए। तो इस पे क्या होगा, जनरली जैसे ही इसको सीरीज से कनेक्ट करेंगे इस तरह से, ठीक है, एक मिनट। तो इस तरह से इसको जैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल से हम इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो दोनों कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो क्यू आ जाएगा, है ना। क्यू चार्ज आपको दोनों कैपेसिटर पे आ जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि दोनों पे जो चार्ज है वो सेम क्यों आएगा, है ना। जो कैपेसिटर में सीरीज कनेक्शन हो रहा है उसमें जो चार्ज है, बाकी सब के जितने भी कैपेसिटर है उन पे जो चार्ज है वो सेम क्यों है। चलिए इसको समझते हैं। अब चार्ज कैसे आएगा, सबसे पहला बात कि चार्ज इस पे आएगा कैसे। ठीक है। तो उसको ये इस तरह समझिए, जिस तरह से हम उसको जब हम कनेक्ट करेंगे सर्किट में इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल से, है ना। C1 का एक प्लेट को हम पॉजिटिव टर्मिनल से सपोज कीजिए कि हम इसको कनेक्ट किए। ठीक है। तो ये टर्मिनल, जैसे कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको हम कनेक्ट किए इधर से, तो सबसे पहले इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा आपको। ठीक है। फर्स्ट स्टेप, स्टेज बाय स्टेप समझिए। इस पे पॉजिटिव चार्ज आया। अब इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो क्या करेगा कि इधर जो प्लेट है, कंडक्टर है, उसमें जो है नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते। तो इस कंडक्टर में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो फ्लो करके कंडक्टर के टर्मिनल प्लेट पर, इस प्लेट पर आ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज जो आएगा, तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ इस टर्मिनल पर ये जो पॉजिटिव चार्ज था, इसने नेगेटिव को अट्रैक्ट किया और पॉजिटिव को रिपेल किया, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर आगे की ओर चल गया। ठीक है। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आया वो इस कंडक्टर के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज आगे इस तरह से फ्लो कर जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से सर्किट में करंट फ्लो होगा और जितने भी कैपेसिटर है उन पे इक्वल चार्ज इस तरह से आ जाएगा, है ना। ठीक। तो इस तरह से जो दोनों कैपेसिटर है या जितने भी कैपेसिटर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे उस पे चार्ज आ जाएंगे। ठीक है। चार्ज सब पे सेम रहेंगे, लेकिन क्या होगा कि पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो डिफरेंस होगा, है ना, क्योंकि कैपेसिटेंस जो है सबका डिफरेंस है। तो हमको पता है कि पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है ना। हमको पता है कि C इक्वल टू क्यू बाई वी है ना। तो वी अगर हम बात किए तो वी को हम क्या बोल सकते हैं, क्यू बाई सी। तो अगर सी डिफरेंस, जैसे C1 के केस में, सॉरी कैपेसिटेंस वन को हम उसका कैपेसिटेंस कितना बोल रहे हैं, C1 है, तो वहाँ पर हम जो है पोटेंशियल ड्रॉप को V1 बोल दिए। उसी तरह से V2 जो है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सेकेंड कैपेसिटर, वो हो जाएगा क्यू बाई C2, है ना। तो इस तरह से दोनों पे अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो हम लोग क्या करें कि नेट पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो किस तरह से देंगे, V1 प्लस V2 करके, है ना। V1 प्लस V2 करके हम इस तरह से पोटेंशियल ड्रॉप देंगे, है ना। और इस तरह से आप देखें कि कैसे V1 जो है पुराने फॉर्मूला से हम लोग यूज किए, Q/C1 हो जाएगा, और V2 जो है Q/C2 हो गया। ठीक है। इसको रख दिए, मेरा ये इक्वेशन आ गया। हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस की, मतलब ये दोनों कैपेसिटर को जोड़ के जो सिस्टम बन रहा है उसका सिस्टम का लगभग कैपेसिटेंस, है ना। अगर इन दोनों कैपेसिटर को एक कैपेसिटर माना जाए तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। ठीक। तो चलिए एक और बात मान लेते हैं, और वो क्या है कि हम एक इक्विवेलेंस कैपेसिटर अपने से मान लिए, है ना, जिसका कैपेसिटेंस C है। तो वो कितना हो जाएगा आपको, उसका हम फॉर्मूला के अनुसार वो हो जाएगा Q/V। ठीक है। तो पिछले इक्वेशन में जहाँ पर Q/V आया था, है ना,
यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर आ चुका है V बाई क्यू, तो उसकी जगह हम क्या रख देंगे 1 बाई सी, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस 1 बाई सी। तो इस तरह से मेरा जो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस है सीरीज कनेक्शन में वो कितना आ गया, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस सी कितना आ गया मेरा 1 बाई सी इक्वल टू 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू। और इससे ज़्यादा मान लीजिए अगर ढेर सारा आपको सीरीज में कनेक्टेड है n नंबर ऑफ कैपेसिटर है, तो आपका किस तरह से हो जाएगा 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू प्लस 1 बाई सी थ्री अप टू 1 बाई सी एन। ठीक है, इस तरह से सीरीज में आपने देखा कि इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस कैसे निकलता है ना। दूसरा एक और तरीके से समझ सकते हैं, अगर आप टेंथ का आपको याद होगा कि टेंथ में हम करंट के बारे में तो चलिए पढ़े थे, तो उससे भी आप समझ सकते हैं कि चार्ज जो है सेम क्यों होगा। आपने सीरीज में पढ़ा था कि सीरीज में जो करंट फ्लो होता है ना, अगर कोई भी रजिस्टर था सीरीज में करंट फ्लो हो रहा था, तो सब में करंट जो है सेम जा रहा था, है ना। करंट का मतलब क्या होता है, करंट का मतलब होता है क्यू बाई टी, है ना, चार्ज बाई टाइम। ठीक है, तो अगर सीरीज में सब जगह करंट सेम जा रहा है तो सब जगह चार्ज भी सेम होगा। उसी तरह से पैरेलल में जो करंट था वो डिफरेंट डिफरेंट जा रहा था। तो जब पैरेलल कनेक्शन अभी जब आगे आएगा तो आप समझ सकते हैं कि पैरेलल में चार्ज सेम नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो टेंथ का कॉन्सेप्ट है वहां से भी इसको समझ सकते हैं कि इसमें जो चार्ज सेम क्यों आ रहा है और क्यों पैरेलल जो आगे हम लोग पढ़ेंगे उसमें चार्ज सेम नहीं आएगा, है ना। तो पैरेलल कनेक्शन का बात करते हैं हम। ठीक है, तो पैरेलल में कुछ इस तरह से हम कनेक्ट किए दो कैपेसिटर को। ठीक है, अब पैरेलल में जैसे कि टेंथ का ही जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिसिटी का, उससे अगर आपको याद है तो जो करंट है पैरेलल में वो अलग अलग जो ब्रांच है, जैसे इस ब्रांच में करंट अलग होगा, इस ब्रांच में करंट अलग होगा, तो दोनों में जो चार्ज है वो भी अलग अलग होगा। ठीक है, पहला बात तो ये। और यहाँ के कॉन्सेप्ट से ये समझ सकते हैं कि पोटेंशियल जो है पैरेलल में, तो ये जो दोनों प्लेट है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर है ना, इक्वी पोटेंशियल इक्वल पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि पैरेलल में हम जानते हैं टेंथ में कि पैरेलल में जो भी डिवाइस रहते हैं उनका पोटेंशियल सेम होता है। तो यानी कि जो दोनों कैपेसिटर प्लेट है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो उस पर चार्ज भी क्या होगा, सेम होगा। सॉरी, चार्ज सेम बोल रहे हैं, गलत बोल दी हम। हाँ, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो इस तरह से उसमें मतलब कि पोटेंशियल जो है सेम होगा। ठीक है, और बोले कि किस तरह से करंट जो है पैरेलल में डिफरेंट डिफरेंट होता है ना, अलग अलग ब्रांच में अलग करंट फ्लो करता है, इसलिए चार्ज जो होगा डिफरेंट होगा, है ना। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने देखा कि पिछले एग्जाम्पल में सॉरी पिछले कनेक्शन सीरीज कनेक्शन में वहाँ पर क्या सेम था, सीरीज में सेम था आपको चार्ज। ठीक है, जबकि यहाँ पर आपको क्या सेम है, यहाँ पर आपको सेम है पोटेंशियल, है ना। पैरेलल कनेक्शन में सारे जो कैपेसिटेंस होंगे उनका पोटेंशियल सेम होगा जबकि चार्ज डिफरेंस होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या मेरा सेम आ रहा है, चार्ज। ठीक है, सॉरी फिर से गलत बोल दी, मैं क्या सेम आ रहा है, पोटेंशियल। तो चार्ज डिफरेंस डिफरेंस है, तो अलग अलग कैपेसिटर का अलग अलग चार्ज, उसको हम सिंपली कैपेसिटेंस वाला फॉर्मूला यूज करके हम बोल सकते हैं कि चार्ज वन जो है कैपेसिटर वन पर वो इतना हो जाएगा, चार्ज टू इतना हो जाएगा। ठीक है, तो नेट चार्ज टोटल चार्ज हम कितना से दिखा सकते हैं, मान लीजिए क्यू एन नंबर ऑफ कैपेसिटर ज्वाइन है, या यहाँ पर एग्जाम्पल में दो कैपेसिटर ज्वाइन है, तो नेट चार्ज जो हो जाएगा दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, क्यू वन प्लस क्यू टू। ठीक है, क्यू वन की जगह हम रख दिए वैल्यू, है ना, क्यू टू की जगह रख दिए वैल्यू इस इक्वेशन से। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या मान लेंगे कि एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ले लेते हैं जिस पे जो है दोनों के बराबर जितना चार्ज आ रहा है उतना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख दिए कि क्यू की जगह रख देंगे हम यहाँ पर सी वी रख दिए। ठीक है, तो बी कैंसिल आउट हो गया और मेरा क्या आ गया, सी इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस सी इक्वल टू सी वन प्लस सी टू। ठीक है, और अगर एन टर्म्स है तो वो सिंपली सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री प्लस डॉट 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 अप टू सी एन, है ना। इस तरह से कैपेसिटर पैरेलल में इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस इतना आता है। तो फिर से एक बार रिमाइंड कर लीजिए, है ना, क्या बताया हम, है ना। सीरीज में क्या हुआ था, सीरीज में चार्ज सब पर सेम था लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सब पे डिफरेंस आ रहा था, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो अलग अलग था, अलग। ठीक, जबकि पैरेलल में क्या था, चार्ज सब पे डिफरेंस था लेकिन पोटेंशियल सब पर सेम था। ठीक है,
और इस दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस को डिराइव किया। ठीक है, तो अब आता है कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और समझ लेते हैं किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक सिंपल सा एकदम इजी सा प्रॉब्लम ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम फिगर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 4 कैपेसिटर इस तरह से ज्वाइन है आपको, है ना। और क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो उसमें क्या पूछ रहा है कि ये जो नेटवर्क है इसका इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस कितना होगा, पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है कि जो चार्ज है वो हर कैपेसिटर पे हमें चार्ज बताना है कि चार्ज कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा जब आपका कभी भी सर्किट मिले तो वेरीफाई कीजिए कि उसमें कितना सीरीज में कनेक्टेड है और कौन कौन जो है उसमें पैरेलल में कनेक्ट है ना। मतलब कौन कौन जो डिवाइस सॉरी कैपेसिटर है वो सीरीज में कनेक्टेड है और कौन सा जो कैपेसिटर है वो पैरेलल है। ठीक है, अब एक तरह से देखिए तो इस सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक ये ब्रांच, ठीक है, और एक ये ब्रांच सेपरेट। ठीक है, ये ब्रांच और ये ब्रांच आपस में पैरेलल है। ठीक है, जबकि इस ब्रांच में ये तीनों जो कैपेसिटर है वो सीरीज में है, जस्ट जैसा हम लोग रजिस्टर में देखे थे। इस टाइप का प्रॉब्लम हम लोग रजिस्टर के केस में क्लास 10 में कर चुके हैं। तो ये तीनों सीरीज में है आपस में, जबकि ये जो है वो पैरेलल में है इस ब्रांच के कंपैरिजन में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको ये सीरीज कॉम्बिनेशन निकालना होगा इस ब्रांच का। उसके जब सीरीज कॉम्बिनेशन आ जाए, इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस निकल जाए इस ब्रांच का, तब उसको इस ब्रांच के साथ पैरेलल करके इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, टोटल इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसका सीरीज कैपेसिटेंस हमको निकालना है तो सिंपली कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ क्या है कि जो कैपेसिटर है ना, जो 4 कैपेसिटर है सबका जो वैल्यू है वो 10 माइक्रोफैराड है। ठीक है, और ये जो सर्किट है यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो टर्मिनल ए है और टर्मिनल बी है वो 500 वोल्ट की 500 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्टेड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस हम यहाँ पर चलिए निकालते हैं। ठीक, तो पहला हम ये सीरीज कनेक्शन का इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस इस तरह से निकाल लेंगे कि 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। C1 C2 C3 का वैल्यू हमको पता है, सबका वैल्यू 10 माइक्रोफराड है, रख दिए। और मेरा वैल्यू आ गया 13.3 माइक्रोफराड, है ना। इन तीनों का जो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस आया जोड़कर वो आ गया 13.3 माइक्रोफराड। ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 10/3 आया है ना, ये तो टोटल आ गया आपको यहाँ पर। तो इनका आ गया आपको इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस कितना आया है, 10/3 माइक्रोफराड। ठीक है, 10/3 हो जाएगा 3.3। ठीक है, तो इसका आ गया 3.3 माइक्रोफराड। ठीक है, और इसका कितना है आपको, इस पार्ट का है आपको 10 माइक्रोफराड। ठीक है, पैरेलल में सिंपली ऐड हो जाएगा तो हो गया 10 प्लस 3.3 यानी कि 13.3 माइक्रोफराड मेरा इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस इस तरह से निकल गया। ठीक, तो एक सिंपल सा प्रॉब्लम बताया, और भी कुछ प्रॉब्लम हम करेंगे आगे चलकर। ठीक है, लेकिन एक बस ये एग्जांपल था कि सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में किस तरह से सर्किट को सॉल्व करते हैं। दूसरा इसमें क्वेश्चन था कि हमको चार्ज निकालना था। ठीक है, अब हमको पता है सीरीज में जो चार्ज होगा वो सब पर सेम होगा, जबकि जो पैरेलल में उनका चार्ज डिफरेंस होगा, मतलब इसका चार्ज और इनका चार्ज अलग होगा। ठीक है, लेकिन ये तीनों का आपस में चार्ज सेम होगा। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, कि पोटेंशियल ड्रॉप जो हो रहा है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, दोनों का अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो सेम होगा। ठीक है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना हो जाएगा, Q/C1, है ना, Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। इसमें जितना भी कैपेसिटर है उसका चार्ज सेम आना है Q, जबकि इसमें जो कैपेसिटर है उसका चार्ज कितना माना है, Q डैश मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप मेरा कितना हो गया, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो गया Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3, है ना। ठीक, तो वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है मेरा 500 वोल्ट। तो वहाँ से हम चार्ज को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर भी पोटेंशियल ड्रॉप इसमें भी सेम होगा, 500 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ठीक, और उसमें हम कितना इसको बोल सकते हैं, Q'/C4। ठीक है, तो दोनों का यूज करके मेरा जो ऊपर वाला जो सर्किट है, सॉरी ऊपर वाला जो लाइन है
है ना। इसमें सब पे चार्ज कितना आ गया मेरा 1.7 इंटू 10⁻³ कूलम, जबकि नीचे वाले पे मेरा चार्ज कितना आ गया 5.0 इंटू 10⁻⁻, इसको क्लियर कर देते हैं आपको अच्छे से दिखा। हाँ, तो 5.0 इंटू 10⁻³ कूलम। ठीक है, कैसे निकाले फिर से देख सकते हैं कैसे निकाला हमने निकाले कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो 500 वोल्ट होगा, और इसके ड्रॉप भी जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो भी 500 वोल्ट होगा। इसके ड्रॉप पोटेंशियल जो ड्रॉप है वो हम इतना बोल दिए, ठीक। और इसके अलोंग हम कितना बोल दिए Q'/C4। सिंपल सा प्रॉब्लम। और यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप और इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस दो चीज़ कैलकुलेट किया हम लोग, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था कि किस तरह से क्वेश्चन आपको आ सकता है सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का, है ना। अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है एनर्जी स्टोरेज इन कैपेसिटर। हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं, और यही मेन टॉपिक आपको एक तरह से हुआ कॉन्सेप्चुअल, कि हम लोग जो कैपेसिटर इस डिवाइस को जो बना रहे हैं वो हम लोग यूज करेंगे एनर्जी स्टोर करने के लिए। अब वहाँ डिफरेंस तो बता दिए थे कि इसमें और बैटरी में क्या डिफरेंस है। इसमें जो डिफरेंस मेन आ रहा था कि ये एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में स्टोर करता है। कैसे स्टोर करता है, चलिए उसी का बात करते हैं। तो फिगर में जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक, कि कैपेसिटर जब भी आप उसको सर्किट से कनेक्ट करेंगे तो वो चार्ज होना चालू होगा, है ना। मतलब उसके एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे आएगा, और उसी के चलते फिर नेगेटिव चार्ज धीरे धीरे आना चालू होगा। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ते जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये प्रोसेस जो है धीरे 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 चलते रहेगा, और जब तक क्यू चार्ज उस पर ना आ जाए तब तक वो धीरे धीरे चार्ज होता रहेगा, ठीक है। फिर जब हम इसको यूज करना होगा तो इसी को डिस्चार्ज करेंगे, तो धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। तो धीरे धीरे जैसे बोल रहे हैं कि ये जो चार्ज इस तरह से चार्ज होगा, मतलब क्या हो रहा है कि एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आया, है ना, धीरे धीरे उस पर पॉजिटिव चार्ज आते जा रहा है, और धीरे धीरे वो अट्रैक्ट कर, उस जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है उससे वो अट्रैक्ट कर रहा है नेगेटिव चार्ज को, और दूसरा प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आते जा रहा है, और इस तरह से होते जाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है और चार्ज जो आ रहा है कैपेसिटर में, इसी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो रहा है। कैसे? ऐसे समझिए कि हम क्या करते हैं कि जैसे पोटेंशियल एनर्जी हम ग्रेविटेशन के चलते एक तरह से समझते हैं। ग्रेविटेशन के टर्म में हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई बॉल है ना, उसको हम ग्राउंड से उठाए और सर्टेन हाइट पर लेके गए, ठीक है। तो उसमें एक एनर्जी स्टोर हो रहा था mgh। वो एनर्जी कहाँ से स्टोर हो रहा था कि हम ग्राउंड से जो उसको उठा के मतलब वर्क किए, उठाने में उसको एक वर्क कर रहे हैं ना, कि हम mg जो फोर्स लग रहा है नीचे, डाउनवर्ड फोर्स जो लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स जो लग रहा है, उसके अगेंस्ट में हम काम कर रहे हैं, उसको h हाइट पर लेके जा रहे हैं। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जितना किए उतना मेरा वर्क हुआ, और उतना मेरा वर्क h हाइट पर जब उसको लेके गए तो उतना मेरा वर्क उसमें पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में स्टोर हो गया। अब अगर हम बॉल को छोड़ेंगे तो क्या होगा, बॉल जो है उसका पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगा और काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर हम एक तरह से बोलें कि बॉल में हम एक एनर्जी स्टोर किए पोटेंशियल एनर्जी, तो उसको हम कन्वर्ट करके फिर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में यूज कर दिए। सेम केस यहाँ पर हो रहा है कि यहाँ पर ये जो चार्ज आ रहा है ना, दोनों प्लेट पर, तो इसको इस चार्ज को लाने में एक क्या लगेगा, हमें फोर्स लगेगा, है ना, एक वर्क डन होगा, ठीक है, एक वर्क डन होगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, वही टोटल वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, एकदम ग्रेविटेशनल के टर्म के जैसा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर फाइनल केस में हम मान ले लेते हैं, तो जो चार्ज है और जो कैपेसिटेंस है पोटेंशियल, उसको इस तरह से हम ना रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस यहाँ तक पहुँचने में क्या होगा, बहुत सारा प्रोसेस है। क्या हो रहा है कि धीरे धीरे चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे उस पर चार्ज आते जा रहा है ना, चार्ज आते जा रहा है, चार्ज आते जा रहा है, और वो क्या हो रहा है कि वर्क डन हो रहा है। तो वर्क डन कितना होगा, यहाँ पर हम लोग अभी पढ़ चुके थे पोटेंशियल, है ना। जब पोटेंशियल पढ़े तो पोटेंशियल क्या डिफाइन होता है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, तो अगर जो पोटेंशियल था V इक्वल टू W/Q था, तो W कितना हो जाएगा, V इंटू Q, है ना। तो यहाँ पर dW यानी कि छोटा चार्ज dQ को लाने में जो
वर्क डन हो रहा है उसको डी डब्ल्यू बोल रहे हैं। तो वो कितना हो जाएगा, वी इंटू डी क्यू, है ना, स्मॉल चार्ज डी क्यू को लेके आया तो। और यहाँ पे वी जो है वो वैल्यू हम यहाँ से दे रहे हैं कि अगर सपोज कर रहे हैं एट दैट कंडीशन वहाँ पर क्यू चार्ज आ चुका है ना, और कैपेसिटेंस सी है, तो मेरा जो वी जो हो गया वो क्यू बाई सी हो गया। ठीक है, मतलब छोटा छोटा प्रोसेस में इसी तरह से डब्ल्यू मतलब छोटा छोटा मतलब बहुत छोटा छोटा स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। और यही टोटल वर्क जो ऐड हो जाएगा, है ना, वो क्या करेगा, वो टोटल वर्क ऐड होके उसका पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में आ जाएगा। मतलब जीरो से लेके जब चार्ज नहीं था, अनचार्ज था, तब से लेके क्यू चार्ज तक पहुंचाने तक में जो वर्क डन हुआ, ठीक है, यानी कि हम टोटल वर्क डन कैसे करेंगे कि डी डब्ल्यू को जीरो से लेके टोटल तक इंटीग्रेट कर दिए, है ना, स्मॉल टर्म में इंटीग्रेट कर दिए। तो इंटीग्रेट करेंगे तो उसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ कर दिए, इस तरह से इंटीग्रेट किए डी डब्ल्यू को, ठीक है, जीरो से डब्ल्यू, ठीक, 1/c कांस्टेंट था बाहर आ गया, तो क्यू डी क्यू आपको इंटीग्रेट हो गया जीरो से लेके क्यू, कैपिटल क्यू तक, क्योंकि हम इसको क्या करते हैं, कैपेसिटर जो है जी शुरू में इनिशियल में जीरो चार्ज था और फाइनली पे उस पर कितना चार्ज आ गया, कैपिटल क्यू चार्ज आ गया। तो इसको सारे प्रोसेस को इंटीग्रेट कर दिया, ऐड कर दिया एक तरह से, और मेरा कितना आ गया एनर्जी, क्यू स्क्वायर बाई 2c, ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी, है ना, कि वहाँ तक जो चार्ज को लेके आए, है ना, जो इस दोनों प्लेट पे चार्ज को लेके आए, यहाँ पर चार्ज को लाने में जो वर्क डन हुआ, वही वर्क डन क्या हो गया, एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी की तरह में स्टोर हो गया, है ना। अब जैसे बॉल के केस में हम बोले थे कि बॉल को हम ग्राउंड से उठा के लेके गए और जब तक हम उसको पकड़े थे हवा में, ठीक है, एच हाइट पर, तो उसमें mgh पोटेंशियल एनर्जी स्टोर था। जैसे ही हम उसको छोड़े, ठीक है, तो फिर से क्या होगा, फिर से ग्रेविटेशन काम करने लगेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा और उसका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी होगा कि जैसे ही हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे अनचार्ज, तो ये अनचार्ज होने लगेगा, ठीक है, जो हम करके दिखा दिए थे आपको फर्स्ट वीडियो में। तो इस तरह से हम देखें कि किस तरह जो चार्ज क्यू को लाने में जो वर्क डन हो रहा है वो कन्वर्ट हो रहा है, वो एक तरह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो रहा है कैपेसिटर में। और तो यही कॉन्सेप्ट है कैपेसिटर का, कि कैपेसिटर कैसे धीरे धीरे करके पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है चार्ज के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, है ना। तो ये था कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल कनेक्शन और एनर्जी स्टोरेज। तो ले दे के कैपेसिटर का जो मेन कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, जो हमें 12th क्लास तक पढ़ना था, वो बात हो चुका है कि कैपेसिटर किस तरह का डिवाइस है, ठीक है, और इसका कैसे इक्विवेलेंस निकालते हैं अगर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और एनर्जी का कॉन्सेप्ट। कुछ और कॉन्सेप्ट है जो हमें आगे पढ़ना है एसी करंट में, है ना। तो ऐसा नहीं है कैपेसिटर का पूरा टॉपिक ख़त्म हो चुका है, ये आपको हायर एजुकेशन में तो आएगा ही, अभी फिर से ये एसी करंट में आएगा। तब तक आपको, अभी तो ये हम लोग अभी क्या किए कि थोड़ा थोड़ा डेरिवेशन किया और कुछ कॉन्सेप्ट समझे, अब इसी बेस पर कुछ प्रॉब्लम देखेंगे अगली वीडियो में। तो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में उसको डाल के पूछ लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।